Good morning everyone, myself Diksha Mishra, Assistant Professor in Care College of Nursing. Today I teach you the topic gluconeogenesis. This is a very important topic from your examination point of view. The topic is gluconeogenesis. As you see the topic gluconeogenesis. So what is the meaning of gluco? Gluco means glucose, neo, N-E-O, neo means new, and genesis, G-E-N-E-S-I-S, genesis means synthesis या formation. So this is a very important topic from examination point of view. अगर आप अपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है. एक शॉर्ट नोट आ रखा है ग्लूकोनियोजेनेसिस पे, या हमारी इंपॉर्टेंस आ रखी होगी ग्लूकोनियोजेनेसिस की, या एक सिंपल डेफिनेशन आ रखी है ग्लूकोनियोजेनेसिस की. तो जैसे कि बेटा आप लोग अपना देखेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस टॉपिक से ही आप लोग समझ सकते हैं. ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, नियो मीन्स न्यू, एंड जीनेसिस मीन्स सिंथेसिस. सो दिस इज अ प्रोसेस. ये एक प्रोसेस है जिसमें हमारा नया ग्लूकोज बनता है. That is called gluconeogenesis. So if we are talking about the definition of gluconeogenesis, so this is the process. The synthesis of glucose means glucose का बनना from non-carbohydrate compound is known as gluconeogenesis. So if you are talking about the general definition of gluconeogenesis from its name, आप सबको clear हो गया है. ग्लूको का मतलब होता है ग्लूकोज, नियो का मतलब होता है न्यू, एंड जीनेसिस मीन्स सिंथेसिस. सो द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड, नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है, जो कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड नहीं है, उनसे क्या बनना, ग्लूकोज का बनना, नए ग्लूकोज का बनना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस. देयर आर सेवरल, हमारे बहुत सारे प्रीकर्सर्स हैं, हमारे बहुत सारे सबस्ट्रेट्स हैं दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस. द नेम ऑफ प्रीकर्सर्स या सबस्ट्रेट हम उनको बोलते हैं. हमारे कुछ ऐसे सबस्ट्रेट हैं जो हमारे ग्लूकोज को, नए ग्लूकोज को बनने में हेल्प करते हैं. वो हमारे हैं लाइक लैक्टेट, पायरुवेट, ऑक्सालोएसीटेट, सक्सिनाइल CoA, प्रोपियोनेट, ग्लिसरॉल. These all are the precursors for the formation of glucose. This is the general discussion about the gluconeogenesis. Again I repeat, from its name it is clear what is the meaning of gluco. Gluco means glucose, neo means new, and genesis means synthesis. The synthesis of glucose from non-carbohydrate compound is known as gluconeogenesis. The mainly precursor which are involved in this cycle, हमारे वो precursors, वो चीज़ जो हमारे नए ग्लूकोज को बनने में हेल्प कर रहे हैं, यही हमारे नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स हैं जिनसे हमारा नया ग्लूकोज बनता है. इन्हीं को हमने क्या कहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा है हमने इस प्रोसेस को. ठीक है, हमारे कौन कौन से प्रीकर्सर्स हैं, इनको हम सबस्ट्रेट भी बोल सकते हैं, जो हमारे नए ग्लूकोज को बनाने में हेल्प करते हैं. दे आर लैक्टेट, पायरुवेट, प्रोपियोनेट, ग्लिसरॉल, ऑक्सालोएसीटेट, सक्सिनाइल CoA एक्सेट्रास. दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस. आप सबको क्लियर हो ही गया होगा, नाम से ही आप लोग लिख सकते हैं. प्रीकर्सर्स के नाम आप लोग कैसे याद करेंगे. लैक्टेट, पायरुवेट हमारा ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है. अंडर एरोबिक कंडीशन सबको पता है हमारा क्या बनता है, पायरुवेट बनता है, एंड अंडर एनारोबिक कंडीशन हमारा लैक्टेट बनता है. हमारा जो ऑक्सालोएसीटेट है, सक्सिनाइल CoA है, दे ऑल आर द इंटरमीडिएट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और क्रैप्स साइकिल. सबको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होएगी. बीएससी नर्सिंग आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था सिट्रिक एसिड साइकिल को, ग्लाइकोलाइसिस को, तो आप सबको पता है बेटा, नाम से ही आप लोग लिख सकते हैं. अबाउट द डेफिनेशन, अबाउट द इंटरमीडिएट आपको कैसे लिखना है, लैक्टेट है, पायरुवेट है, जो हमारे इंटरमीडिएट है सिट्रिक एसिड साइकिल के, दे हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज. सेकेंड हमारा जो इसका पॉइंट है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस साइकिल, द लोकेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लोकेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो क्या है, हमारी ये साइकिल कहाँ होती है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लोकेशन, दिस साइकिल टेक्स प्लेस इन द साइटोसोल. ये साइकिल हमारी कहाँ होती है, साइटोसोल में होती है. ऑल्दो जो हमारे प्रीकर्सर्स हैं, दे आर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया. सो दिस साइकिल मेनली अकर्स इन द साइटोसोल. अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल पार्ट में, ये हमारे साइटोसोल रीजन में हमारी क्या होती है, साइकिल होती है. बट हमारे जो प्रीकर्सर्स हैं मेनली दे आर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया. इन आवर बॉडी दिस साइकिल टेक्स प्लेस इन द लीवर. हमारी बॉडी में ये साइकिल कहाँ होती है, लीवर में होती है. ठीक है, एंड सम एक्सटेंट, फॉर सम एक्सटेंट हमारे को ये साइकिल कुछ किडनी मैट्रिक्स में भी होती है. हम अगर बात करते हैं, हमारा 1 kg ग्लूकोज डेली हमारी बॉडी में बनता है. अबाउट 1 kg ग्लूकोज डेली सिंथेसाइज इन आवर बॉडी.
ठीक है। और जो हमारी किडनी मैट्रिक्स में हो रहा है, जो थोड़ा सा पार्ट, वैसे ये साइकिल हमारी कहाँ हो रही है, हमारी बॉडी में लीवर में हो रही है, बट हमारा कुछ पार्ट है जो किडनी मैट्रिक्स में भी बन रहा है, वो हमारा क्या है, ऑल अबाउट द 1/10 पार्ट ऑफ द लीवर में जो बन रहा है उसका एक जो 1/10 पार्ट है वो हमारा किडनी मैट्रिक्स में हेल्प करता है, बनता है इस ग्लूकोनियोजेनेसिस का, नया ग्लूकोज का। सो अब हम बात करते हैं अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। फ्रॉम इट्स नेम इट इज क्लियर, अगेन आई रिपीट सो मेनी टाइम्स दैट ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, new means new, genesis means synthesis. This is very important cycle which takes place in our body. ये जो हमारा नए ग्लूकोज का बनना है, नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स हमारी बॉडी में नए ग्लूकोज के बनने को हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा है। ग्लूको से ग्लूकोज, नियो से न्यू और जीनेसिस से मतलब बनना, फॉर्मेशन होना, सिंथेसिस होना, उसी को हमने क्या है, प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा है। अगर हम बात करते हैं हमारा कोई भी नई चीज़ को बनने में किसी चीज़ का हेल्प होता है, कोई चीज़ हमारी हेल्प करती है, तो जो हमारे मीडिएटर्स हैं विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज, मैंने आप सबको बता दिया है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द लोकेशन ऑफ दिस साइकिल इन द सेल रीजन, दिस साइकिल अकर्स इन द साइटोसोल, बट द प्रिकर्सर्स जो हमारे मीडिएटर्स हैं विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज, दे आर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमने क्या बात करी है, बॉडी में हमारी साइकिल कहाँ होती है, लीवर में होती है। ह्यूमन बॉडी हमारी डेली 1 kg ग्लूकोज सिंथेसाइज करती है। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्या ज़रूरत है हमारी बॉडी में नए ग्लूकोज की बनने की फ्रॉम अदर नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स, क्या ज़रूरत है। ग्लूकोज इज़ अ सेंट्रल की पार्ट फॉर आवर मेटाबॉलिज्म। अगर हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की, तो जो ग्लूकोज है वो हमारा सेंट्रल की पार्ट है, ठीक है, और इसका डेली हमारा मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट, मीन्स ग्लूकोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म। और इसकी जो डेली सिंथेसाइज हो रही है, डेली जो ग्लूकोज का बनना है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस। व्हाट डज इट मीन, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्लूकोज, फॉर एग्जाम्पल आई एम ग्लूकोज फॉर योर क्लास, वाई, बिकॉज मैं एक सेंट्रल की पॉइंट हूँ आपकी क्लास का। विदाउट मी आपके लिए पॉसिबल नहीं है बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना, आपके लिए पॉसिबल नहीं है ये साइकिल पढ़ना, बिकॉज क्यों, विदाउट मी ग्लूकोनियोजेनेसिस आप लोग नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, बट फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ दैट आई एम द सेंट्रल की पॉइंट फॉर योर क्लास। वाई, बिकॉज विदाउट मी आप लोगों के लिए ग्लूकोनियोजेनेसिस का बेसिक कंसेप्ट पढ़ना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। सो लाइक दिस ग्लूकोज इज अ सेंट्रल की पार्ट फॉर मेटाबॉलिज्म, मीन्स अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम बात करते हैं, ग्लूकोज से शुरुआत हुई थी, पायरूवेट बना था, यही पायरूवेट हमारा कहाँ एंटर हुआ था, क्रेब्स साइकिल में एंटर हुआ था, TCA में। अगर ये पायरूवेट हमारा एंटर नहीं करता TCA में, नहीं तो अगर ग्लूकोज होगा तो पायरूवेट नहीं बनेगा, पायरूवेट नहीं बनेगा तो क्रेब्स साइकिल नहीं होगी। सो दिस इज आप समझ रहे हैं कि ग्लूकोज जो है वो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारी बॉडी में सेवरल साइकिल्स को करने के लिए, मैनी साइकिल्स, ऑल आर डिपेंड ऑन ग्लूकोज, ठीक है। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म जो है वो विदाउट ग्लूकोज पॉसिबल नहीं है। हमारी बॉडी में भी कॉन्टिन्यूसी, एक कॉन्टिन्यूटी में क्या चाहिए, हमें हमारी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, ठीक है, फॉर परफॉर्मिंग मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। सो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया आपका। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पॉइंट, ब्रेन, CNS, central nervous system, adrenal medulla, they all want glucose in continuity. What does it mean? That हमारे ब्रेन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, एड्रेनल मेडुला, टेस्टिस, इनको कॉन्टिन्यूटी में ग्लूकोज चाहिए फॉर द एनर्जी, फॉर द कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी। मीन्स हमारे जो बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, विदाउट ब्रेन, ब्रेन के पास अगर ग्लूकोज नहीं होगी तो वो काम ही नहीं करेगा, इसलिए ब्रेन को, एड्रेनल मेडुला को, टेस्टिस को, इन सबको क्या चाहिए, कॉन्टिन्यूटी में। इराइथ्रोसाइट्स को, इराइथ्रोसाइट्स का नाम क्या है आप सबको पता ही होगा, आप लोग फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, BSc नर्सिंग, दैट इज RBCs, रेड ब्लड सेल्स, इनका ही नाम है इराइथ्रोसाइट्स। इन सबको हमारी कॉन्टिन्यूटी में ग्लूकोज चाहिए फॉर द कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द ब्रेन, अगर हम अकेले ब्रेन की बात करते हैं, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द ब्रेन अलोन, हमारे ब्रेन को ही अकेले 120 ग्राम ऑफ ग्लूकोज चाहिए होता है आउट ऑफ 160 ग्राम। मीन्स हमारा ब्रेन 120 ग्राम ग्लूकोज ले रहा है कॉन्टिन्यूटी में, डेली 120 ग्राम लेता है, और 160 ग्राम में 120 तो हमारे ब्रेन ने ले लिया, जो आउट ऑफ
जो 160 में बचा 30 ग्राम है वो हमारा एंटायर बॉडी यूज़ करती है. So the second point is brain, central nervous system, erythrocytes, adrenal medulla, testes, etc. all want glucose in a continuous supply for the continuous supply of energy. And if we are talking about the brain alone requires 120 gram of glucose for the continuous supply of energy or for the performing mainly important functions which is occurring in our body. Out of 160 gram and out of 160 120 gram तो यूज़ कर लिया हमारा ब्रेन ने, एंड जो 30 बचा है विच इज़ यूज बाय द एंटायर बॉडी. अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की. ग्लूकोज इज द ओनली सोर्स विच सप्लाइज एनर्जी टू द स्केलेटल मसल अंडर एनारोबिक कंडीशन. तो अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट लेक्चर सुना होगा अबाउट ग्लाइकोलाइसिस, तो वेयर आई टोल्ड यू कि जो हमारी बॉडी में एरोबिक कंडीशन में तो ग्लूकोज से पायरूवेट बन गया, बट अंडर एनारोबिक कंडीशन दिस पायरूवेट फॉर्म लैक्टेट. कब बना? जब हम लोगों ने स्ट्रेनस एक्सरसाइज करी या हमारी बॉडी बहुत फेटिक हो गई, उस टाइम पे क्या हुआ, टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, उस टाइम पे एनारोबिक कंडीशन में लैक्टेट बन गया हमारी बॉडी में. उस टाइम पे ग्लूकोज इज़ द ओनली सोर्स which supplies energy to the skeletal muscles under anaerobic condition. It means कि हमारी बॉडी में anaerobic condition में जब ऑक्सीजन नहीं थी, उस कंडीशन में हमारे टिश्यूज़ के पास ऑक्सीजन नहीं थी, स्केलेटल मसल्स के पास, उस टाइम पे ग्लूकोज सिर्फ एक अकेला सोर्स है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है स्केलेटल मसल को. Okay, so this is the third importance of gluconeogenesis. The first importance is ग्लूकोज क्या है, हमारा मेजर सेंट्रल पार्ट है मेटाबॉलिज्म का. आप लोगों को मैंने बताया हमारे जो अदर मेटाबोलाइटीज़ हैं, हमारे जो अदर इंटरमीडिएट्स हैं और साइकिल के, दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ग्लूकोज एंड आवर बॉडी ऑल्सो रिक्वायर्स ग्लूकोज इन कॉन्टिन्यूटी for performing various important functions. Like if we are talking about the second point of the importance of gluconeogenesis, अगर हम अपनी बॉडी में मेन ऑर्गन्स की बात करते हैं, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इराइथ्रोसाइट दैट इज आरबीसीज, एड्रेनल मेडुला एक्सेट्रा, दे ऑल वांट ग्लूकोज इन कॉन्टिन्यूटी फॉर द सप्लाई ऑफ एनर्जी. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ब्रेन दैट रिक्वायर्स 120 ग्राम ऑफ एनर्जी, 120 ग्राम ऑफ ग्लूकोज उसको चाहिए होता है डेली में, ठीक है, आउट ऑफ 160 ग्राम, और जो हमारा 30 बचा है विच इज़ यूज बाय द एंटायर बॉडी. हमारा ग्लूकोज इज द ओनली सोर्स विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू द स्केलेटल मसल्स अंडर एनारोबिक कंडीशन. आप लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी थी, मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा था, उसमें मैंने आपको बताया था एनारोबिक कंडीशन में क्या हुआ है, हमारी बॉडी को क्या मिला है, लैक्टेट बन गया, उसमें टिश्यूज़ के पास ऑक्सीजन नहीं थी. उस टाइम पे उनको एनर्जी किसने प्रोवाइड करी, ग्लूकोज ने प्रोवाइड करिए. सो दिस इज द थर्ड पॉइंट. सबको समझ में आ रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस से नया ग्लूकोज बनना फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फोर्थ पॉइंट, फोर्थ इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस अंडर फास्टिंग कंडीशन, मीन्स फास्टिंग किसी ने करी है, उसने कुछ नहीं खाया है, फास्ट आप लोग रखते हैं, व्रत रखते हैं हम लोग, इवन मोर देन अ डे अगर किसी ने फास्टिंग करी है तो वहाँ पे हमारी बॉडी में ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. उस टाइम पे हमारी बॉडी में क्या स्टार्ट हो जाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको डेली में और कॉन्टिन्यूटी सप्लाई में ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए. अगर वो नहीं मिला तो हमारी बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा और वो फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाएगा. इसलिए इन फास्टिंग कंडीशन इवन मोर देन अ डे आवर बॉडी क्या करती है, इट विल गो इनटू द ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस फ्रॉम हमारे जो प्रिकर्सर्स हैं, सबको पता है प्रिकर्सर्स हमारे कौन कौन से हैं. अगेन आई रिपीट, आप कैसे याद करेंगे, याद रखिए ग्लाइकोलाइसिस से लैक्टेट बना और पायरूवेट बना, ये तो हमारे हो गए प्रिकर्सर. अब आप बात करेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल की. सिट्रिक एसिड साइकिल में जो मेन इंटरमीडिएट हैं दैट इज ऑक्सैलोएसीटेट, सक्सिनाइल कोए, प्रोपियोनेट, दे ऑल आर द हमारे क्या हैं, वो हमारे प्रीकर्सर्स हैं विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज. और अगर हम बात करते हैं अपनी TCA साइकिल दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, दैट इज सिट्रिक एसिड साइकिल, और यू कैन सी क्रैप्स साइकिल, उसको भी कॉन्टिन्यूटी में क्या चाहिए, अगर ग्लूकोज नहीं होगा तो उसके इंटरमीडिएट बनेंगे, उसके इंटरमीडिएट बनेंगे ही नहीं और हमारी बॉडी में TCA साइकिल होगी ही नहीं. इसलिए जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो यही है कि फास्टिंग कंडीशन में इवन मोर देन अ डे हमारी बॉडी में ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. ये प्रोसेस स्टार्ट होने से क्या होता है, जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है तो हमारी बॉडी में न्यू ग्लूकोज बनेगा, क्योंकि हमारी बॉडी के जो कुछ ऑर्गन्स हैं जो मैंने आपको बताए थे इन थर्ड पॉइंट, लाइक ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे एड्रेनल मेडुला, इराइथ्रोसाइट्स, टेस्टिस, दे ऑल वांट ग्लूकोज इन कॉन्टिन्यूटी फॉर द सप्लाई ऑफ एनर्जी. गॉट इट. सो
अब हम लोगों को फोर्थ पॉइंट क्लियर हो गया। हमारे कुछ अदर मेटाबोलाइटीज़ हैं, दिस इज द लास्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। अदर मेटाबोलाइटीज़ ये हमारे क्या करते हैं, लैक्टेट पायरुवेट हमारे क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी में। तो जो ग्लूकोज है वो हमारा फॉर सम एक्सटेंट हमारा रिलीज हो जाता है फ्रॉम आवर ब्लड। So this is all about the importance of gluconeogenesis. So today I taught you about the definition, general introduction of gluconeogenesis. Again I repeat, if you see the term gluconeogenesis, it is clear that gluco means glucose, neo means new and genesis means नया ग्लूकोज के बनने के प्रोसेस को हमने क्या कहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा है। हमारे इस प्रोसेस में हमारे कुछ प्रीकर्सर्स हैं, कुछ मीडिएटर्स हैं जो हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 4 बच्चे मेरी टेबल को उठा के यहाँ रखो, तो वो जो 4 बच्चे हैं दे आर द मीडिएटर्स। वो मीडिएटर्स आप लोगों को याद कराया मैंने कैसे, सिट्रिक एसिड साइकिल के जो हमारे इंटरमीडिएट ऑक्सैलोएसिटेट, सक्सिनाइल को, प्रोपियोनेट, ऑल आर द प्रीकर्सर्स। पायरुवेट, लैक्टेट। लोकेशन की बात करते हैं तो सेल में ये हमारी कहाँ होती है, साइटोसोल में होती है। अगर हम बात करते हैं प्रीकर्सर्स की, दे ऑल आर लोकेटेड, मेनली दे आर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आवर बॉडी, दिस साइकिल टेक्स प्लेस इन द लीवर में होती है। हमारी बॉडी डेली कितना ग्लूकोज बनाती है, डेली 1 kg ग्लूकोज हमारी बॉडी में डेली बनता है। और सम एक्सटेंट किडनी में भी हमारी साइकिल होती है, किडनी मैट्रिक्स में। अगर हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की, तो ग्लूकोज हमारा सेंटर मेन पार्ट है, इसके बिना ही हमारी साइकिल्स नहीं होंगी। साइकिल्स नहीं होंगी तो हमारी बॉडी इंपॉर्टेंट फंक्शंस नहीं कर पाएगी। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, इराइथ्रोसाइट्स, दे ऑल वांट ग्लूकोज इन क्वांटिटी फॉर द सप्लाई ऑफ एनर्जी। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। फिर मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी को इम्पॉर्टेंट बेसल रिक्वायरमेंट्स के लिए भी क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। विदाउट इट हमारी बॉडी को, अगर ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो वो वर्क करेगा, नहीं कर पाएगा वो वर्क। इसलिए हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रेन अलोन, इट रिक्वायर्स 120 ग्राम आउट ऑफ 160 उसको ग्लूकोज डेली चाहिए। इसमें 160 में जो 30 ग्राम बचा है हमारा, ठीक है, वो कौन यूज़ करता है, हमारा एंटायर बॉडी यूज़ कर लेती है। दिस इज ऑल अबाउट द importance of gluconeogenesis, and glucose is the only source which provide energy to the स्केलेटल मसल्स अंडर एनारोबिक कंडीशन। हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी थी, वहाँ पे हमने देखा था जब टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई थी एट दैट टाइम, वहाँ पर क्या हुआ था, लैक्टेट बनना स्टार्ट हो गया था। तो हमारी बॉडी को उस टाइम पर एनर्जी किसने प्रोवाइड करी थी, स्केलेटल मसल्स को ग्लूकोज ने ही प्रोवाइड करी थी। एंड इन फास्टिंग कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, जब हम व्रत रखते हैं इवन मोर देन अ डे, उस टाइम पर हमारी बॉडी में ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज ये हमारे नए ग्लूकोज बनता है, क्योंकि हमारी बॉडी ऑर्गन्स को कॉन्टिन्यूटी सप्लाई में ग्लूकोज चाहिए। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द सिट्रिक एसिड साइकिल, तो उसके इंटरमीडिएट भी दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन ग्लूकोज। हमारी बॉडी में जो मेटाबोलाइटीज हैं सर्टेन, दे एक्यूमुलेट इन आवर ब्लड, सो जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी से रिलीज हो जाता है फ्रॉम आवर ब्लड। And if you are talking about the reactions of gluconeogenesis, we will talk later. We will talk tomorrow about the reactions of gluconeogenesis. So please keep in your mind, this is a very important topic from your examination point of view. General एक short note भी आ जाता है, definition भी आ जाती है, importance भी आ जाती है, और हमारी reactions आएंगी अगर gluconeogenesis की, तो बेटा ये आपकी long question में आएंगी। Thank you so much.